हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत प्यारी स्टोरी है जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, पर ये फिर मुझसे गुम हो गई थी और फिर मुझे आज मिली। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हरी भरी जगह दिखाया जाता है और वहीं पे ही किसी का नाम लिखा होता है, लीला। और कोई कहता है, लीला, जब वसंत में फूल खिलेंगे तो चलो हम सब मिलकर के पार्क जाएंगे। और हमें एक ट्रेन दिखाई देता है जो कि कहीं जा रहा होता है। और फिर हमें ट्रेन के अंदर एक लड़की दिखती है जो कि अपने घुटनों में अपने चेहरा छुपा के बैठी होती है। और यही है हमारी मेन लीड लीला। और फिर वह हमें बताती है, जो वादा मैंने अपने थके हुए चेहरे पर एक कमज़ोर मुस्कान के साथ किया था, वो मेरे माता पिता के साथ मेरे अंतिम शब्द बन गए। और फिर उसके बाद कभी भी वसंत ऋतु नहीं आई। जैसा कि हमें दिख ही रहा है, ये बहुत दुखी है। और फिर ये अपने बारे में कुछ बताती है। एक बच्चा जिसे कि दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया है, उसका जीवन बस इसी चीज़ में गुजर रहा है कि वो एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के घर में जाने के लिए मजबूर हो गया है। और ऐसा करना वाकई में बहुत पीड़ादायक था। और फिर हमें कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि लीला को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम हमारे घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम तुमसे कहते हैं। और लीला उन लोगों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उनसे कहती है, आह नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती और मुझे जाने दो। पर वो बच्चे उसे नहीं छोड़ रहे होते। और फिर उनमें से एक कहता है, उसकी मनाही सुन करके, तुमने क्या कहा, तुम ये नहीं करोगी, तो फिर निकल जाओ यहाँ से। और ये बात सुन करके लीला काफ़ी शॉक हो जाती है। और फिर वे हमें बताती है, मेरी चाची के बच्चे मुझे ऐसे परेशान करते थे जैसे वे हर मौके पर मुझे मार डालना चाहते हों। और फिर हमें पानी में उन लोगों की परछाइयाँ दिखती है और वो लड़का लीला से कहता है, परेशान करते हुए लीला को, मुझे इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हमारी रिलेटिव हो, और तुम अगर हमारी बात नहीं मानती तो हम तुम्हें ऑर्फनेज भेज देंगे। और लीला का हाथ पकड़ के खींचते हुए कहता है, आखिर हम ही क्यों तुम्हारा ध्यान रखें। और ऐसा कहते हुए वह लीला को पानी में फेंक देता है और कहता है, एक लड़की जिसे कि उसकी माँ ने बचपन में ही त्याग दिया था। और हम देखते हैं कि लीला पानी में पूरी तरीके से डूब जाती है। और फिर कहती है, और फिर वे बताती है, मुझे मेरे घायल शरीर के साथ ज़बरदस्ती घर में ले जाया गया और फिर तुरंत ही मुझे मेरे चाचा के हाथों द्वारा एक मुक्का दिया गया। और हमें दिखाया जाता है कि लीला ज़मीन में झुकी होती है और वो अपने मुंह से खून फेंक रही होती है। और वो भी इसलिए क्योंकि उसके चाचा ने उसे बहुत तेज़ पीटा होता है। और फिर उसका चाचा उससे कहता है, ये सब उस कमीने की वजह से है, और जब से मैंने इसे घर में आने दिया तब से मेरी किस्मत ख़राब हो गई है। और वे बताती है, कोई भी उसके दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पे वह अपने चाचा के बारे में कह रही होती है, विशेषकर उन दिनों जब वे जुए की मेज पे पैसा हार जाता था। और हम देखते हैं कि उसकी चाची उसके चाचा को रोकते हुए कहती है, प्लीज़ रुक जाओ, क्या तुम इस लड़की को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। और फिर उसका चाचा कहता है, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और फिर लीला हमें बताती है, मैं एक नरक में जी रही थी। और हम देखते हैं कि लीला फर्श में सो रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और फिर वे बताती है, लेकिन एक बच्चा जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वह आखिर कर भी क्या सकता है। और फिर वे बताती है, हालांकि बुरी चीज़ें रातों रात घटित हो जाती है। और फिर हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं और ये लीला होती है। वह अपनी आंटी को कहती है, आंटी, मैं हमेशा ही चुप रहूँगी और मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। और अपनी आंटी की बाजू को पकड़ते हुए कहती है, मैं आपकी हर बात मानूंगी और आप जो भी कहेंगे मैं वह सब करूंगी, इसीलिए प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़, ठीक है ना।
और उसकी आंटी दुखी भरे स्वर में उससे कहती है अपना हाथ छुड़ाते हुए, बस भी करो लीला, और जाओ जाओ किसी दूसरे रिश्तेदार को ढूंढो और उनसे कहो कि वो तुम्हें अपने साथ जाने दें। और लीला अपनी आशा भरी आंखों से अपनी आंट को देखते कहती हुए, आंट। और उसकी आंटी भी दुखी होते हुए उससे कहती है, इस जगह से अच्छी तो कोई सी भी जगह होगी, है ना? तो इसीलिए गुड बाय लीला। और फिर लीला कहती है, एक बार फिर से मैं सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में सड़क में अकेला रह गई। अगर किसी ने इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया हो तो प्लीज़ मुझे बताना।